कैदी ने की एक की हत्या, पैरोल पर छूट कर आया था आरोपी। लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 मोटरसाइकिलें समेत कई अवैध हथियार बरामद। दीनदयाल स्पर्श योजना में जीती 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति, परिवार में है खुशी का माहौल। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। दमोह में अंग्रेजों के समय के भवन में वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायालय का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में जगह की कमी के चलते लंबे समय से नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके बाद शनिवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के मुख्यातिथ्य में भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों सहित अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। स्वागत हमें पवित्रता प्रदान करता है। स्वागत के इस पवित्र कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री उपेंद्र प्रताप सिंह सर को कि वह श्री प्रशांत हजारी जी को कि वह हमारे जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठतम सदस्य स्वागत करें। फिर बता दूं आपको कि भूतल में न्यायाधीश पार्किंग रहेगी, स्टाफ एवं पब्लिक पार्किंग रहेगी, ड्राइवर रूम रहेगा, पीओसी रहेगा, बैंक भी, पोस्ट ऑफिस, एसटीडी पीसीओ, पॉपिंग सेंटर, लोक अभियोजन ऑफिस, रिकॉर्ड श्री कुलदीप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, सम्मानीय श्री सत्येंद्र कुमार सर प्रिंसिपल, पूर्ण आदर सम्मान कर उन्हें दमोह जिला अधिवक्ता संघ के उद्देश्य और उनकी कार्यशैली से पथरिया थाना अंतर्गत आबूखेड़ी गांव में जेल में पैरोल पर आए कैदी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह वही युवक है जिसके पिता की हत्या के आरोप में वह जेल काट रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृपाल सिंह एवं सुल्तान सिंह ने आबूखेड़ी गांव निवासी मंगल सिंह एवं भूपेंद्र सिंह के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मंगल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भूपेंद्र सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी बात तो हम नहीं कह रहे हैं। इस बार जो केस दर्ज करेंगे उसमें उसको मौत की सजा ही होगी। दूसरी थाना पथरिया क्षेत्र के आबूखेड़ी गांव में एक व्यक्ति की आज हत्या की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की पतारासी कर रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये दोनों परिवार में रिश्तेदार लोग हैं और 2 भाइयों के विवाद में पुराना कुछ रास्ते का विवाद था, जिस कारण से पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई थी। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार आरोपी कुछ संभवतः पैरोल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आया था और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मामले की जांच फिर भी अभी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा यूनियन बैंक के सामने हुई एक लूट के मामले में खुलासा किया गया। खुलासे में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना कुर्सी
जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाशों अवधेश कंजर, मुकेश कंजर एवं शमशेर ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों से लूट की घटना को अंजाम देते थे। उनके पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक 315 बोर का कट्टा एवं एक माउजर और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें एवं 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़ ली थी लगी मैंने अच्छा तेरह फरवरी को दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए निकाल रहे एक व्यक्ति से 2,70,000 रुपए की लूट 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर करने की रिपोर्ट थाने को प्राप्त हुई थी। हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू की थी। बीते समय से लगातार इन आरोपियों की, अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही थी और अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 आरोपियों को अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों, हथियारों, मोबाइलों और अन्य नगद राशि के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मूल निवासी हैं। यद्यपि ये आपराधिक कृत्य करने के बाद बचने के लिए उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों में, जिनमें गोरखपुर, बनारस और बाराबंकी जैसे स्थान है, वहाँ पर अपने ठिकाने बना रखे हैं और इनके द्वारा अलग अलग जिलों में, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कई वारदातें करने की बात इनके द्वारा बताई गई है। मामले की विवेचना अभी की जा रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट संग्रहण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश से 920 बच्चों का चयन किया जाना था। इसमें पूरे बुंदेलखंड में दमोह शहर के प्रतिष्ठित प्रत्येक परिवार के सदस्य गौतम दलाल का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में चयन होने पर गौतम को 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी। गौतम वर्तमान में सेंट जॉर्ज स्कूल में अध्ययनरत हैं। गौतम की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। मैंने तो 1,000 रुपए मांगे थे, ये तो सिर्फ 700 है। 1,000 रुपए? लेकिन कि तुम कुछ कर रहे हो। मैंने ये स्टैम्प कलेक्शन पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। मुझे इसका शौक इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में मेरे पास कुछ स्टैम्प्स ऐसे ही रखे थे और मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी, तो मैंने उसमें स्टैम्प चिपकाना शुरू कर दिया और मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी योजना भी आएगी, इसलिए मैं मुझे 5 सालों से स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा हूँ। परिवार वाले किस तरह आपको मदद करते हैं स्टैम्प कलेक्शन में? जैसे कोई भी लेटर आता है या शादी के कार्ड, उसमें कभी कभार स्टैम्प्स भी आता है, तो वह मुझे ऐसा बताते रहते हैं कि यह स्टैम्प भी ले सकते हो और मुझे पोस्ट ऑफिस से अलग से स्टैम्प भी दिलवाते हैं। ऐसे में वह मुझे मेरी हॉबी को बढ़ाने में बहुत प्रेरित करते हैं। आपके पास क्या इंडियन स्टैम्प है कि इंटरनेशनल स्टैम्प भी है दूसरे देशों के? शुरुआत तो मैंने इंडियन स्टैम्प से ही की थी, पर इस साल से मैंने फॉरेन स्टैम्प्स भी रखना शुरू कर दिए हैं,
जैसे मेरे पास यूके के स्टेप्स आ गए हैं और बट फिलहाल मेरे पास अभी तो इंडियन स्टेप्स ही चल रहे हैं ज़्यादातर। आपने ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना जीती है, इसका क्राइटेरिया क्या था, किस तरह आप इसमें चयन हुआ? इसमें सबसे पहले एक रिटर्न क्विज देनी थी, यदि और इसमें केवल वही छात्र भाग ले सकते हैं जो डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। मैंने भी इसमें भाग लिया और लेवल 1 में मैं उत्तीर्ण हुआ। फिर लेवल 2 में डाक टिकट से संबंधित एक प्रोजेक्ट बनाना था और उसे भोपाल भेजना था। मैंने भी ये प्रोजेक्ट बनाया और मैं भोपाल में सम्मानित किया गया। और जो भी ये छात्र लेवल 2 पार करेगा उसे भोपाल में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा सम्मानित किया गया और 6,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप भी दी गई और यह सम्मान मुझे भी प्राप्त हुआ। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और स्टाम्प कलेक्शन किस तरह आप आगे बढ़ाएंगे इसको? जिस प्रकार ये दीनदयाल स्पर्श योजना छात्रों को डाक टिकटों को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, मैं अपने स्टैम्प की कलेक्शन को और बढ़ाना चाहूँगा। मैं और दूसरी कंट्रियों के स्टैम्प रखना चाहता हूँ और पुराने ज़माने के स्टैम्प मुझे और चाहिए है। और जो मुझे ये 6,000 रुपये स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, मैं उसे अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगाऊंगा। और इस दीनदयाल स्पर्श योजना में जीके पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे, तो मैं इससे भी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग अवश्य लूँगा। ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग के द्वारा की गई थी, उसमें मेरे बेटे का दमोह जिले में 8th क्लास में 7th रैंक लगा है और इसकी इस उपलब्धि के लिए हमारे पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। ना कि हमारे परिवार में ही बल्कि सेंट जॉन स्कूल और पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और इसकी किसी भी एक्टिविटी में हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। परिवार के सारे सदस्य इसको बहुत हेल्प करते हैं। इसका जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसके दादाजी, इसके छोटे दादाजी, परिवार के और भी सारे सदस्य बहुत हेल्प करते हैं। गौतम मेरा नाती, और इसने जो उपलब्धि प्राप्त की है उससे हम पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं बच्चा ऐसे ही आगे बढ़े और परिवार का नाम रोशन करे।